साथियों, इंडियन रिवर सिस्टम से एक और महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पिछली वीडियोस में हम लोग सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र को कवर कर चुके हैं। आज बारी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जड़ से ख़त्म करने की। ये जीके का बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठ के आता ही आता है दोस्त। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यान से देखना। मैं पहले आप लोगों को एक मैप के जरिए कुछ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो तिब्बत है इसके पास मानसरोवर एक झील है, वहीं से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखो, ये यहाँ से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इस संगप्पो के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र बनने से पहले ये कई सारे नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। और आगे फिर ये कुछ इस टाइप से बहती है। इसकी सहायक नदियों में दिहांग नदी आ जाएगी। इसकी सहायक नदियों में एक लोहित नाम की नदी आ जाएगी। आपसे पूछेगा है ना, प्रमुख सहायक नदियों से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, दिहांग इसकी सहायक नदी है, याद रखना। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और लोहित की सहायक नदी खुद है दिवांग। ठीक है ना, याद रखना, ये चीज़ पूछ सकता है। आगे आप लोग देखिए, कुछ इस टाइप से ये धारा बही है ब्रह्मपुत्र नदी की। धनसिरी भी इसकी एक सहायक नदी है। कोपली भी इसकी एक सहायक नदी है। सुवनसिरी जो नदी है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। एक संकोश, ये भी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रैदाक नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है ना। एक आती है पद्मा नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों ही मिलके पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। याद रखना, ठीक है ना। पूछ सकता है आप लोगों से इनमें से कुछ भी कि कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में, आगे सीखते हैं कुछ। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो इसका पूरा आप लोग विश्लेषण देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का मतलब है अर्थात ब्रह्मा का पुत्र। तो ये जो नदी है ब्रह्मा का वरदान भी माना जाता है, ब्रह्मा का पुत्र भी इसे कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उत्पत्ति के बारे में आप लोग देखिए। ब्रह्मपुत्र का स्रोत्र का मतलब उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से माना जाता है। जहाँ से सिंधु नदी निकली थी वहीं से चेमायुंग डुंग ग्लेशियर, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। इसका स्रोत्र सिंधु और सतलज के स्रोत्रों के बहुत करीब है। यानी जहाँ से सिंधु और सतलज भी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकली है, और जो मतलब जो सिंधु नदी है वो चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकली है। तो इनके बहुत करीब माना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी। आगे मैं बात करता हूँ, एक मरियम ला दर्रा है। मरियम ला दर्रा, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मरियम ला दर्रा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, वहीं से निकलती है मरियम ला दर्रा से, याद रखना। ठीक है ना। तिब्बत में यह दक्षिण में महान हिमालय और उत्तर में कैलाश रेंज के बीच सिंधु तथा तंगपो है ना, तसंगपो संरचना क्षेत्र द्वारा निर्मित अवसाद से होकर गुजरती है। देखिए, सिंधु बनने से पहले, और आपने देखा होगा उसके कई सारे नाम थे। गंगा बनने से पहले गंगा नदी के कई सारे नाम थे। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र बनने से पहले इसके भी कई सारे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तिब्बत में इसे बड़ी संख्या में सहायक नदियाँ आकर मिलती है। पहली प्रमुख सहायक नदी है इसकी तसांगपो। यहाँ देख लिए, तसांगपो सबसे पहली इसकी सहायक नदी है, जो लाहत से दजोंग के पास तसांगपो से मिलती है। तसांगपो सबसे पहली इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। याद रखना, इम्पोर्टेंट ये जानकारी है। और पहली प्रमुख सहायक नदी इसी की तसांगपो ही है। तसांगपो बोल दो या फिर संगप्पो बोल दो, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना। ये संगप्पो भी बोल सकते हैं। तसंगपो संरचना क्षेत्र द्वारा निर्मित अवसाद से होकर ये गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। यह दक्षिण तिब्बत में यारलुंग तसंगपो नदी के रूप में बहती है। दक्षिणी तिब्बत यानी चीन की साइड और हिमालय से बड़ी
घाटियों में टूटकर अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती है, जहां इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं दोस्त, है ना। अगर चीन की बात करें तो यारलुंग तसंगपो कहा जाता है, इस रूप से बहती है। और वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी घाटियों से टूट के, तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा दिहांग किस नदी का एक प्रमुख नाम है, तो आप बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। जैसे ही सदिया शहर के ठीक पश्चिम में दिहांग नाम से आएगी, दिहांग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, तो दो पहाड़ी नदी लोहित और दिबांग से जुड़ जाती है। ये दो पहाड़ी नदियां आती हैं लोहित और दिबांग, उनसे जाके जुड़ जाती है, ये याद रखना। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, याद रखना। और ये दिहांग के नाम से आगे बढ़ेगी, सदिया शहर के पास पहुंचेगी, उसके ठीक पश्चिम में। दिहांग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है, वहां से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगी, और दो पहाड़ी नदी आएंगी, एक लोहित आएगी और एक दिबांग आएगी। ये इसकी सहायक नदियां हैं और इनसे ये जुड़ जाती है। संगम के नीचे की नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जहां लोहित और दिबांग, है ना, लोहित और दिबांग ये नदी आएंगी, और ऊपर से दिहांग आएगी। दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्र का पुराना नाम दिहांग है, ये आएगी जहां इन तीनों का संगम होगा। यही होगा संगम के, जो नीचे की आगे की धारा बहेगी, यही ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी, याद रखना, ठीक ना। यह जमुना के रूप में बांग्लादेश से होकर बहती है। आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे यमुना कहा जाता है, जहां यह गंगा में मिलकर एक विशाल डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। तो आपसे पूछेगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती है, तो आप कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र। और यहीं अगर बात करें कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्त, याद रखना। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ पे पड़ा, तो यहाँ याद रखना, दिहांग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर आई, दो पहाड़ी नदी लोहित और दिबांग ये नदी आई, इन दोनों से जुड़ी, ये आके इन दोनों से जब जुड़ी और अगली जो धारा निकली वो ब्रह्मपुत्र के नाम से निकलती है, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। दुनिया में सबसे बड़े और सबसे छोटे नदी द्वीप क्रमशः मांजुली और उमानंद असम राज्य में है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली असम राज्य में। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंद, ये भी असम राज्य में। असम की राजधानी दिसपुर है। असम इसलिए खास है क्योंकि असम राज्य के समीप से प्रवाहित होती है, उसमें प्रवाहित होती है असम राज्य में, याद रखना। डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाटी, तेजपुर और गुवाहाटी इस नदी पर महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसी पे लगा हुआ असम का डिब्रूगढ़, पासीघाट, नेमाटी, तेजपुर और गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी शहर, इसी नदी पर शहरी केंद्र हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, है ना, जो सेंटर का काम करते हैं इसी नदी पे, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पे हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। क्षेत्र किस क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है, एग्जामिनर ने पूछा है यहाँ से क्वेश्चन। देखिए जब ये तिब्बत में बहती है नदी तो इसे सांगप्पो अर्थात शोधक कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है सांगप्पो का क्या नाम है, ये ब्रह्मपुत्र के नाम है, ये याद रखना। जब ये तिब्बत क्षेत्र में बहती है तो इसे सांगप्पो कहा जाता है। तो सांगप्पो एक ही बात है। मैंने बोला था जब ये चीन के क्षेत्र में बहती है तो इसे यारलुंग जगबो जियागिन कहा जाता है, याद रखना। उनकी सी भाषा में यारलुंग जगबो जियागिन कहा जाता है। असम घाटी में जब ये आती है तो दिहांग या सियोंग, है ना, सदिया के दक्षिण में जब ये बहती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, याद रखना। यहाँ नाम पड़ा था सदिया के दक्षिण में, लोहित आई थी, है ना, इसमें आके मिली थी, है ना, लोहित आई, दिबांग आई, और उनकी जो संयुक्त धारा कहलाई। और ये किस नाम से आई थी, ये दिहांग नाम से ऊपर से आई थी। तो असम की घाटी में या तो इसे दिहांग कहते हैं या इसे सियोंग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को वहां भी दो नाम है इसके। तो आपसे पूछेगा असम की घाटी में ब्रह्मपुत्र को क्या नाम दिया गया है, दिहांग नाम दिया गया है या फिर सियोंग नाम दिया गया है। और सदिया के समीप इसे, सदिया के दक्षिण में जब ये लोहित और दिबांग से मिली है तब इसका नाम पड़ा है
ब्रह्मपुत्र, याद रखना। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। बांग्लादेश में याद रखना और भी इम्पोर्टेंट है, पद्मा नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जल, याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जल है उसे पद्मा नदी कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है कि गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा को पद्मा कहा जाता है। और जो पद्मा नदी बनी है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जल क्षेत्र के मिलन के कारण उसे नाम दिया गया है पद्मा नदी, याद रखना। बांग्लादेश में मेघना कौन सी नदी कहलाई है, कौन सी दो नदी, एक तो पद्मा और मेघना के संगम को मेघना नाम दिया गया है बांग्लादेश में, याद रखना। आपसे पूछेगा पद्मा और मेघना के संगम को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया है, तो मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो संयुक्त जल क्षेत्र है उसमें जाना गया है पद्मा के नाम से, बांग्लादेश में, याद रखना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखो, और चीन की राजधानी बीजिंग है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? ऑलरेडी आप लोगों को मैं पहले ही मैप पे समझा चुका हूं, लेकिन बाएं किनारे से धनसिरी आएगी, लोहित आएगी, दिबांग आएगी, बाईं ओर से इधर साइड से जुड़ेंगी। वहीं दाएं किनारे से सुबनसिरी आएगी, कामेंग आएगी, मानस आएगी और संकोस आएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसकी। वैसे तो इसकी सारी नदियां इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ही नदी आप लोगों को पढ़नी है जो कि इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। देखिए इस टाइप से आप लोग इसका मैप देखिए। देखो ये धनसिरी, ये सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए कि कौन सी आपकी ब्रह्मपुत्र है। देखो ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, ये कुछ इस टाइप से, ये मतलब ये कुछ इस टाइप से आपका आया है ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र कुछ इस टाइप से होके बढ़ा है, ये वाला, ये घूमी है ये वाली। देखो ये मैंने बताया था कि ये यहाँ पे घूमी है, ये लोहित से आके मिली है। देखो ये लोहित मिली है आके, लोहित मिली है इसमें आके, ये दिबांग मिली है, दिबांग इसमें। और यहाँ जब ये मिली है ना तभी नाम इसका ब्रह्मपुत्र पड़ा है, पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था, है ना। देखो इसकी सहायक नदियों में देखो ये कमांग भी आ जाएगी, ये मानस भी आ जाएगी, है ना, ये आपकी रडक भी आ जाएगी, और ये मतलब ये झलाका, झलडाका ये भी आ जाएगी, है ना, तीस्ता भी आ जाएगी। ये देखो फिर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से फिर ये आगे बढ़ती चली गई है, ब्रह्मपुत्र के नाम से फिर ये आगे बढ़ती चली गई है ना। तो ये आप लोगों को मतलब इसमें याद रखना है। और ये फिर थोड़ा सा मतलब आगे कुछ इस टाइप से घूमती 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 कुछ इस टाइप से ये चली गई है, ठीक है ना दोस्त। तो आपको ये चीज़ याद रखना है जो मैप के द्वारा मैंने यहाँ आप लोगों को बताने की कोशिश की। देखो ये रहा गुवाहाटी, यही इसके किनारे पे ही स्थित है दोस्त, ठीक है। और एक धारा इसकी इधर भी प्रवाहित हो गई है, ये वाली। और एक चीज़ ये जो गई है ना, मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ, ये नदी नहीं है, ये गंगा नदी आई है, ये वाली। देखो गंगा नदी का रिवर मैप आप लोगों को मैंने समझाया था, ये वाला, ये कुछ यहाँ से अलकनंदा आई थी, यहाँ से भागीरथी आई थी, यहाँ आके ये देवप्रयाग में मिली थी, कुछ इस टाइप से आई थी। और यहाँ के इधर से ब्रह्मपुत्र आई थी, और इधर से ये दोनों आपस में मिली थी, और तब जाके ये यहाँ वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। ये है इसका असली मैप, है ना। गंगा से मिली जब तभी तो इसने यहाँ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में इसने सुंदरवन डेल्टा बनाया था। इन दोनों का मिलन ही तो था वो सुंदरवन डेल्टा। ये नहीं गई इधर साइड, नहीं, गंगा आई है इधर से, गंगा यहाँ बनी थी, ये वाला पोर्शन यहाँ गंगा बनी थी, इस टाइप से गंगा आई यहाँ पे बह के, और ये ब्रह्मपुत्र ऊपर की तरफ से आई, दोनों का संयुक्त मिलन हुआ और वे ऑफ बंगाल में चली गई है। तो ये इसका नदी मैप है दोस्त, याद रखना ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को अब आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ही है। सबसे पहले डाल दीजिए सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बन गया, सोने की नदी किसे कहा जाता है? सुबनसिरी नदी को, क्योंकि यह अपनी सोने की धूल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? सोने की धूल के लिए प्रसिद्ध है। यह अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले से होकर बहती है, निचले सुबनसिरी जिले से होकर बहती है, यानी लोअर सुबनसिरी। मैप पे आप लोग देखोगे तो एक अपर सुबनसिरी मिलेगा, एक लोअर सुबनसिरी मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले से होकर ये बहती है। नाम भी इस नदी का सुबनसिरी ही है। सुबनसारी एक तेज नदी है, उत्कृष्ट कायांकिक अवसर प्रदान करती है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखो ये रही सुबनसिरी नदी, ये सुबनसिरी नदी। देखो ये असम राज्य हो गया, ये असम राज्य हो गया।
और देखो ये अगर देखेंगे तो ये अपर सुबनसिरी, मैंने बोला था एक अपर सुबनसिरी, ये वेस्ट सेंग हो गया, ये अपन सुबनसिरी ये आई, लेकिन यहाँ से बहती है ये लोअर सुबनसिरी, ये वाली है, ये वाली है लोअर सुबनसिरी। और ये फिर यहाँ के असम राज्य के समीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में ये वाली ये मिल जाएगी, देखो ये मिल रही है ना, ये मिल रही। लोहित इधर से आई है, देखो चल के ये लोहित इधर से आई है, दिबांग ऊपर की तरफ से आई है ना। ब्रह्मपुत्र कहलाई है ये वाली ब्रह्मपुत्र, देखो ये वाला ब्रह्मपुत्र नदी में आकर ये मिल गई है। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि ये ईटानगर है, ये रहा ईटानगर, ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, और ये लोअर सुबनसिरी के नाम से देखिए यहाँ पे बहती है ना। यही तो लाइन थी पिछली वाली कि ये अरुणाचल प्रदेश के निचले जिले सुबनसिरी से होकर बहती है। तो देखो ये निचला जिला है ना सुबनसिरी, यहीं से होकर तो बह रही है, देखो ये बह रही है यहाँ पे, ये गई यहाँ से, ठीक ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी डाल दीजिए कामेंग नदी। इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में कामेंग नदी। कामेंग नदी पूर्वी हिमालय पर्वत में तवांग जिले से निकलती है। आपसे पूछेगा कामेंग नदी कहाँ से निकलती है, तवांग नाम का जिला है कामेंग, तवांग है ना, यहाँ से निकलती है। पश्चिमी कामेंग जिले अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर जिले से होकर बहती है। बहती कहाँ से है ये कामेंग नदी, एक तो पश्चिमी कामेंग जिला है ना, पश्चिमी कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से, असम के सोनितपुर जिले से होकर बहती है। कामेंग जिला पूर्वी कामेंग जिले और पश्चिमी कामेंग जिले के बीच की सीमा है। जो कामेंग जिला है ना, वो पूर्वी कामेंग जिला और पश्चिमी कामेंग जिला इसके बीच की सीमा है ना, अरुणाचल प्रदेश में ये कंडीशन बनती है। आगे पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कामेंग नदी के पास ही स्थित है। कामेंग नदी का नक्शा हम लोग नीचे देखेंगे तो आप लोगों से पूछ सकता है किस नदी के पास। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, आपको पता है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी असम में ही है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कामेंग नदी के पास ही स्थित है। याद रखना, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मैप दिखाने की कोशिश करूँगा, और इसमें आप लोग कामेंग नदी पकड़िए। कामेंग नदी कहाँ पे है, देखिए सुबनसिरी रिवर मैंने बोला था AP, ये लोअर सुबनसिरी, ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ये वाला ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है। लेकिन आप लोगों को कौन सी पकड़नी है दोस्त, बताइए आप लोगों को कौन सा पकड़ना है इसमें, है ना, क्योंकि हमारी है नदी कामेंग रिवर। और कामेंग रिवर के बारे में मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश और असम के सोनितपुर। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पकड़ना है, इसमें असम देखना है कि भाई असम कहाँ पे है। देखो ये याद रखना, ये तो ईटानगर हो गया, ये ईटानगर, ठीक ना। अब यहाँ देखिए ये रही कामेंग रिवर, ये कामेंग रिवर ये इस प्रकार से आएगी और इसमें इस प्रकार से डल जाएगी कामेंग रिवर, ठीक है ना। कामेंग रिवर इस प्रकार से जहाँ ये पड़ा हुआ देख लो आप लोग, यहाँ से डायरेक्ट इसमें डल गई है, ठीक है ना, कामेंग रिवर। आगे बढ़िए, मानस नाम की नदी आप लोग जानिए, मानस नाम की नदी के बारे में। असम चल दिए काजी मानस, जो असम में है काजी और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों वहीं पे हैं दोस्त, याद रखना। मानस नाम की एक नदी भी है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक सीमा पर नदी है। कहाँ पे है दोस्त ये, दक्षिणी भूटान यानी भूटान के दक्षिण में, और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक सीमा पर स्थित है, याद रखो। इस नदी की कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। यह 272 किलोमीटर भूटान से होकर बहती है और फिर 104 किलोमीटर असम राज्य यानी कि भारत से होकर बहती है। जोगी घोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो मानस नाम की जो नदी है कहाँ पे मिलती है, असम से होकर बही और असम के जोगी गुफा में ही, है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कुल कितनी लंबाई में बहती है, 376 किलोमीटर, और यह 272 किलोमीटर तो भूटान में बहती है और 104 किलोमीटर भारत में बहती है यानी असम राज्य में बहती है। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नदी घाटी में दो प्रमुख आरक्षित वन क्षेत्र हैं, अर्थात भूटान में रायल मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ेगा, आपसे पूछेगा रायल मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, भूटान में, और निकटवर्ती मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। भूटान में रायल मानस राष्ट्रीय उद्यान और निकटवर्ती मानस वन्य अभ्यारण्य, ये भूटान में पड़ेगा, है ना।
और भारत में भी है इसका मानस वन्यजीव अभयारण्य, ये असम में पड़ेगा। एक पड़ेगा रायल मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान में, लेकिन भारत में कौन सा पड़ेगा? मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में। असम में काजी और मानस ये दोनों हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। नदी देख लीजिए, मानस नाम की नदी, और पकड़िए मैप पे कि मानस नाम की नदी कहाँ पे है। देखो ये आई मानस नाम की नदी निकल के, ये रही, ये मानस नाम की नदी है, ये वाली, ये मानस यहाँ आके इसमें मिली है ना। और ये संकोश नाम की नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैप है। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी का चल के आ रहा है, ये ऊपर से ही चल के आ रही है। देखो दिबांग यहाँ से निकल के आएगी, ये लोहित फिर कुछ इस टाइप से आएगी, इसमें सिंह नाम की नदी भी आएगी, याद रखना। एक बरूची दिहांग भी इसमें जुड़ेगी आके, ये देखो ये वाला है ना। ये आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, फिर इसमें कई सारी नदी और छोटी मोटी कई सारी और आ जाएंगी। धनसरी भी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, इसमें कोपली नदी भी आके जुड़ेगी, है ना। तो ये कई सारी नदी जुड़ेंगी और मानस आके यहाँ जुड़ेगी असम की तरफ, ये याद रखना, नेपाल और असम की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगली नदी है संकोश नदी। यह उत्तरी भूटान से निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र हिमछादित है। हिमछादित का मतलब बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से परिपूर्ण है। मध्य और निचली धाराएं वी आकार की घाटियों के साथ बहती हैं। किस नदी की निचली धाराएं वी आकार की घाटियों के साथ बहती हैं? संकोश नदी, जो बहते पानी के द्वारा बनाई गई है वी आकृति, और भूटान से निकली है, उत्तरी भूटान से, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी कि वनों से परिपूर्ण है संकोश नदी का। याद रखना, कौन सी नदी जिसका संपूर्ण जल क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ढका हुआ है, तो वो है संकोश नदी, याद रखना। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखो ये रही संकोश रिवर, संकोश रिवर ये रही आपकी संकोश रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे भाई? देखो ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कुछ इस टाइप से आई है, ये देखो ये इस टाइप से आई है ब्रह्मपुत्र नदी। इधर से गंगा प्रवाहित होके आई है, यहाँ मिले हैं, वे ऑफ बंगाल में गिर गई है। संकोश नदी यहाँ से निकल के आई है दोस्त, ये रही संकोश नदी निकल के आई, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ये भी गिर गई है, याद रखना। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली नदी है तीस्ता नदी। यह हिमालय में 5330 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में उत्तरी सिक्किम में, तो है ना, तसोलामो झील से निकलती है। तसोलामो झील, याद रखना, कौन सी झील से निकलती है? तसोलामो झील से निकलती है तीस्ता नदी, है ना। यह नदी हिमालय में 5330 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम में तसोलामो झील से निकलती है ना। रंगीत नदी तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आपसे पूछेगा तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। आपसे पूछेगा सिक्किम राज्य की सबसे बड़ी नदी, तो याद रखना वो नदी है रंगीत नदी। रंगीत नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी से मिलती है। तो आपसे पूछेगा कहाँ पे मिलती है तीस्ता नदी थे, तो ये मिलती है त्रिवेणी नामक स्थान से। फिर नदी रंगपुर शहर से होकर बहती है। फिर तीस्ता जो नदी है वो रंगपुर शहर से होकर बहती है, जहाँ यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच तीस्ता बाजार तक सीमा बनाती है। कहाँ तक सीमा बनाती है? तीस्ता बाजार तक सीमा बनाती है। नदी जलपाईगुड़ी और फिर बांग्लादेश के रंगपुर जिले से होकर बहती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी फिर जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के रंगपुर जिले से होकर बहती है। अंततः शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र में ये विलीन हो जाती है। याद रखना, किसकी सहायक नदी है तीस्ता नदी? ब्रह्मपुत्र की, है ना। अब ये बहती कहाँ कहाँ से है? जलपाईगुड़ी और फिर बांग्लादेश के रंगपुर जिले से होकर ब्रह्मपुत्र में ये अंततः पहुंच जाती है और ब्रह्मपुत्र वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब हम बात कर रहे थे तीस्ता नदी की। देखो याद रखना, ये आई थी, मैंने आपको बताया था, ये नदी आई थी गंगा। ये देखो ये गंगा रिवर आई, इसमें कोसी मिली, आगे ये पद्मा के नाम से बढ़ी, आपको मैंने बताया था। इसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों एक जगह से, देखो ये वाली ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ी यहाँ पे, फिर ये यहाँ
ये मानस, लोहित इत्यादि जुड़ जाएंगी इसमें जाके, ये आगे आएगी, यहाँ इन दोनों का संयुक्त मिलान आ जाएगा, पद्मा कहलाएगा। तीस्ता नदी देखो ये आके जुड़ गई, जो कि भूटान की तरफ है तीस्ता नदी, ये याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली नदी डाल दीजिए दिबांग नदी। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। 5,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिब्बत सीमा के करीब हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिणी किनारे से निकलती है। तो आपसे पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो हिमालय के दक्षिणी किनारे से निकलती है, तिब्बत की सीमा के करीब, याद रखना। यह पहाड़ियों से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में निजाम घाट के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछेगा दिबांग नदी कहाँ पे मैदान में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में निजामगढ़ के निकट, निजाम घाट है उसके निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर लेती है। मिसमी पहाड़ियां दिबांग नदी के ऊपरी मार्ग पर पाई जाती हैं। तो पूछेगा जो मिसमी पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, किस मार्ग पे पाई जाती हैं, दिबांग नदी के ऊपरी मार्ग पे पाई जाती हैं मिसमी की पहाड़ियां। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। चलिए भैया देख लीजिए दिबांग नदी। अब दिबांग नदी पहचानिए कि भैया इसमें दिबांग नदी कहाँ पे है। देखो ये रही इसमें दिबांग नदी, ये दिबांग नदी है, ये आएगी, ठीक है ना, ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये याद रखो। इधर से लोहित वगैरह आएंगी, ये मिल गया है इसमें, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट मिल जाएगा इसमें। तो ये दिबांग नदी कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, इसी में आके ये मिल जाएगी। चलिए अगली नदी डाल दीजिए लोहित नदी, जो कि इंपॉर्टेंट नदी है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है। पूछेगा कहाँ से निकलती है, पूर्वी तिब्बत से। यह नदी मिसमी पहाड़ियों से होकर ब्रह्मपुत्र घाटी के शीर्ष मार्ग सियोंग में मिलती है ना। कहाँ पे मिलती है, ये सियोंग में मिलती है, ब्रह्मपुत्र घाटी के शीर्ष पर। लोहित की घाटी घने जंगलों वाली है, जो अल्पाइन और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति से ढकी हुई है। तो आपसे पूछ सकता है लोहित की घाटी जो है वो कैसी है, घने जंगलों वाली है, अल्पाइन और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति से ढकी हुई है लोहित की घाटी। यहाँ औषधीय पौधों का भी विशाल, या औषधीय पौधों की जो विशाल विविधता है वो भी पाई जाती है लोहित नदी पे। ये पूर्वी तिब्बत से निकलते हैं, ये याद रखना। और मिसमी पहाड़ियों से होकर ब्रह्मपुत्र घाटी के शीर्ष पर सियोंग में मिलती है दोस्त, याद रखना, ठीक ना। सियोंग नामक स्थान है, वहां पे ये मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी से। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे थे हम, लोहित नाम की जो नदी है, ये देखो ये लोहित नाम की नदी आई है, ये वाली। ऊपर से दिबांग आ गई है, इधर से आपकी ये शैंग आ गई है, ये वाली है ना, बरूची आ गई है एक, ठीक है, एक धनसरी आ गई है इसी में जोड़ने के लिए, सुबनसरी लोअर और अपर आ गई है इस टाइप से ये ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है ना। तो ये आपकी जो लोहित है देखिए कुछ इस टाइप से आके यहाँ इसमें मिली है नदी। तो ये लोहित नदी का आप लोगों ने देख लिया, पूर्वी तिब्बत से ये निकल के आई है। अगली नदी है दोस्त धनसिरी नदी। यह असम के गोलाघाट जिले में और नागालैंड के दीमापुर जिले की मुख्य नदी है। तो आपसे पूछेगा कि भाई दीमापुर जिले की मुख्य नदी कौन सी है, धनसिरी। नागालैंड का दीमापुर जिला है, असम के गोलाघाट जिले की ये प्रमुख नदी है। इसकी उत्पत्ति नागालैंड से हुई है। धनसिरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, नागालैंड से। इस नदी से जुड़े अनेक बारहमासी जल भराव वाले दलदली क्षेत्र है। तो इस नदी से जुड़े अनेक बारह मास जो भरे रहते हैं जल भराव वाले दलदली क्षेत्र भी इसमें आते हैं। कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी का नाम है धनसिरी, और धनसिरी को मैंने अभी बताया था, देखो ये जुड़ी धनसिरी इसमें जाके, ये वाली ब्रह्मपुत्र में जाके जुड़ जाएगी। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे कोपली नदी। कोपली नदी इंपॉर्टेंट है। कोपली नदी पूर्वोत्तर भारत की एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मेघालय और असम राज्यों से होकर बहती है। कोपली नदी कहाँ से बहती है, मेघालय और असम राज्यों से। और असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी तट सहायक नदी है। सबसे बड़ी दक्षिणी तट सहायक नदी कौन सी, कोपली, है ना। कैरिसा कोपली पौधों की एक प्रजाति, कैरिसा कोपली क्या है, पौधों की एक प्रजाति कोपली नदी के किनारे बहुत कम वितरित की जाती है। संयंत्र को नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के से खतरा है।
ठीक ना। और मेघालय में नदी के ऊपरी हिस्सों में कोयला खनन के कारण पानी अम्लीय हो गया है। यानी इस नदी का जो पानी है वो कोयला खनन के कारण अम्लीय हो गया है और इस संयंत्र से नदी पर एक जल विद्युत परियोजना से खतरा बना हुआ है, ये भी याद रखना। और कैरिसा कोपली क्या है, पौधों की एक प्रजाति है जो कि कोपली नदी के किनारे बहुत कम वितरित की जाती है, यानी कि बांटी जाती है। कोपली नदी है ना, हाँ कोपली नदी, देखो ये आएगी कोपली नदी इधर से, पहले एक नदी और आई, फिर ये कोपली आई, देखो ये कोपली कुछ इस टाइप से बहेगी, कुछ इस टाइप से, ये कोपली कुछ इस टाइप से जाके है ना दो धाराएं में डिवाइड होके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। चलिए अगली नदी डाल दीजिए, सियोम नदी। सियोम नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिनी सहायक नदी है। सियोम असम हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला से दक्षिण से निकलती है, जो कि तिब्बत की सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है। तो कहाँ से निकलती है, सियोम असम हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण से निकलती है, ठीक है ना। आगे मॉलिंग नेशनल पार्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। आपसे पूछेगा मॉलिंग नेशनल पार्क किस नदी के तट पे है, सियोम नदी। सियोम शुरू में दक्षिण दिशा में बहती है, बाद में पश्चिम सियोंग जिले से होकर पूर्व और दक्षिण दिशा में बहती है। साजे नदी इसकी कई सहायक नदियों में प्रमुख है। साजे नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है, सियोम की सहायक नदी है साजे नदी, याद रखना। चलिए आगे, सियोम ब्रिज बना हुआ है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी पर बना हुआ है। आपसे पूछेगा सियोम ब्रिज कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यह अत्याधुनिक 100 मीटर लंबा क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर पुल है। चीन से निपटने के लिए सियोम ब्रिज का बड़ा रणनीतिक महत्व है, क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश में LAC के संवेदनशील क्षेत्र का प्रवेश द्वार है सियोम ब्रिज। देखो ये सियोम ब्रिज है, ये चाइना आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आ जाएगा, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र रिवर आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी, सियोम रिवर आ जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ जाएगी, ठीक है ना। इसी बना हुआ है सियोम ब्रिज ऑन द एलोंग, ये वाला हिस्सा। चलिए ब्रह्मपुत्र पर आप लोग प्रमुख शहर याद कर लीजिए, कौन कौन से ब्रह्मपुत्र पे। देखिए असम का गुवाहाटी है, ये तेजपुर है असम का ही, ठीक है ना। नमेठी एक डिब्रूगढ़ है असम का, पासीघाट है असम का ही, याद रखना। ये शहर स्थित हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी प्रमुख नदी घाटी एवं परियोजना, बैराज या बांध। तो तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन कौन से बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। अरुणाचल प्रदेश में कई सारे बांध बने हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसमें तवांग जल विद्युत परियोजना भी है, सुबनसिरी लोअर हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है ब्रह्मपुत्र नदी पे, है ना। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना है अरुणाचल प्रदेश में। पाकिस्तान पन बिजली परियोजना है ना। पामपुम पाप जल विद्युत परियोजना, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पे अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आगे डिक्रोन, है ना, डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना ये भी है। आगे मैं बात करता हूँ तो अपर लोहित जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। डमवे या डैम वे हाइडल पावर प्रोजेक्ट, कामेंग हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये सब अरुणाचल प्रदेश राज्य में, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रोजेक्ट है। आगे सिक्किम राज्य में कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, रंगित हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तीस्ता जल विद्युत परियोजना, ये सिक्किम राज्य में बने हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे। आगे असम राज्य में कोपली जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। मेघालय राज्य में न्यू उमट्रू हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है मेघालय राज्य में। वहीं बात करता हूँ तो नागालैंड राज्य में डोयांग हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। मणिपुर राज्य में लोकटक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। टिपाई जल विद्युत परियोजना बनी हुई है मणिपुर राज्य में। वहीं अगर मिजोरम राज्य की मैं बात करता हूँ तो तुई बाई जल विद्युत परियोजना, है ना, तुई रियल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, धलेश्वरी जल विद्युत परियोजना, ये मिजोरम राज्य में बने हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है।
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली नदी तंत्र आज की वीडियो का यहीं पे ख़त्म हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।